काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माता सीता का पता लगा करके जब महावीर बजरंगबली लंका से श्री रामचंद्र जी के चरणों पर आकर पड़ गए, तो सारे जो सेना थी सुग्रीव जी की, सब ने भरपूर पेट भर करके सब फल हार किया, सब फल तोड़ तोड़ करके सब खाए, पेट भरे। बहुत दिन से किसी ने फल नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था। तो जब श्री माता जी का पता चल गया तो सब आनंदित हो गए और भर पेट सबने प्रसाद ग्रहण किया। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और सबसे कुशल पूछी। जितने भी वानरी सेना थी सबसे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक मिलते हैं और सबसे पूछते हैं। पर यही तो होता है ना कि जो भी जिसके अंदर गुण है, जो राजा वास्तविक राजा बनने के योग्य है, उसका उत्तरदायित्व बनता है। जैसे प्रधानमंत्री है हमारे देश के, तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि सारे अपनी जो प्रजा है सबसे प्रेम पूर्वक मिले, सबकी कुशलता पूछे। जितने भी हमारे शास्त्र दिए गए हैं सब यही एक माध्यम है, प्रमाण है कि इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए। घर का जो मुखिया हो उसको भी घर के जितने भी लोग हैं सबसे एक समान व्यवहार रखना चाहिए। कोई चाहे बहुत बड़ा इंजीनियर हो, कोई घर में बहुत बड़ा डॉक्टर हो और कोई बहुत ही गरीब हो, नहीं पढ़ पाया हो, तो सबसे एक समान यदि व्यवहार रखेगा उस घर का विकास निश्चित ही होगा और उस घर में हमेशा सुंदर ही सुंदर कांड होते रहेंगे, जिससे समृद्धि और आर्थिक विकास, मानसिक विकास होता रहेगा। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। इसके अनंत कारण है, इसमें से एक कारण यह भी हो सकता है कि मुखिया जो होता है उसको चाहे कोई प्राणी कुशल हो चाहे कुशल नहीं हो, सबसे एक समान का व्यवहार रखना बहुत ही आवश्यक है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से तो रखा ही, उनके साथ साथ जितने भी वानरी सेना थी सबसे उसी प्रकार का व्यवहार श्री रामचंद्र जी ने रखा। उसी प्रकार से हम लोगों को भी यदि घर परिवार चलाना है, यदि सुंदर कांड करना है घर में, नहीं तो क्या होगा, द्वंद्व कांड हो जाएगा, राक्षस का कांड हो जाएगा, लंका कांड हो जाएगा, भाई भाई में अलगाव हो जाएगा, जैसे रावण और विभीषण का हो गया। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, जासु सुजसु त्रय लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू। जन्म हमार सुफल भाजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जामुन जी ने क्या कहा, हे रघुनाथ जी
सुनिए हे नाथ, जिस पर आप दया करते हो उसे सदा ही कल्याण और निरंतर उसका हालत तो कुशल ही रहता है। देवता मनुष्य मुनि सभी प्रकार सब उस पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। जब श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है तो सुर नर मुनि सब लोग उनके ऊपर कृपा करते हैं और वही विजयी होता है, वही विनयी होता है। सोई विजयी विनयी गुण सागर, और वह गुणों का समुद्र होता है। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसी का सुंदर यश तीन लोकों में प्रकाशित होता है। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, प्रभु की कृपा से सब कार्य हो गया है। आज हमारा जन्म जो है सफल हो गया। क्यों जामवंत जी ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी, भगवान विष्णु ने कहा था जब मैं रामचंद्र जी का अवतार लूंगा तो हमारे जो है जितने भी भक्तगण हैं, जो भी हमारी सहायता करना चाहते हैं, सब लोग अब अवतार लेना प्रारंभ कर दो, क्योंकि अब मेरा श्री रामचंद्र जी का अवतार लेने का समय आ गया है। तो जितने भी देवता थे सब किसी न किसी रूप में धरती पर अवतार लिए श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता के लिए। अब वही जामवंत जी बोल रहे हैं कि अब हमारा जो है जिस कार्य के लिए हम लोगों ने जन्म लिया था वह जन्म हमारा सफल हो गया। अब यही कार्य के लिए तो सारे जितने भी देवता, जितने भी बंदर थे, सब किसी न किसी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे और स्वयं बजरंगबली महादेव जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। और हनुमान जी की जो पूंछ है, बोला जाता है कि पूंछ क्या है, हनुमान जी की पूंछ जो है माता पार्वती जी है। माता पार्वती जी हनुमान जी के पूंछ के रूप में महादेव जी के साथ में थी और उसी पूंछ ने लंका को राख कर दिया जला करके। कि माता जी आदि शक्ति के प्रतीक हैं, माता आदि शक्ति हैं, तो पूंछ तो जलाकर राख कर ही देगा, क्योंकि उनके स्वामी से उन्होंने लंका प्राप्त किया था। तो माता जी ने पूंछ के माध्यम से लंका जलाकर राख कर दिया। अब प्रभु की कृपा भयों सबका जो जन्म हमार सफल बा आजो। हे नाथ पवन पुत्र, हनुमत ने तो जो करनी की अब उनका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है श्री हनुमान जी का। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाया। अब हनुमान जी क्या कहते हैं? चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। हनुमान जी ने कहा, माता जी जब मैं वापिस आ रहा था यहाँ पर तो माता जी ने मुझे अपना चूड़ामणि उतार करके दिया। श्री रघुनाथ जी ने उसे हृदय में लगा करके ग्रहण कर लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, सुन कपि तोहि समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। सुर देवता, नर मानव और कोई भी मुनि जिस प्रकार का आपने उपकार किया है ऐसा कोई भी उपकार करने में सक्षम नहीं है। अब श्री रामचंद्र जी तो जानते हैं, ये तो स्वयं महादेव है। महादेव ना तो देवता है, ना तो सुर है, ना तो नर है, ना तो मुनि है। तो जैसे कि श्री रामचंद्र जी परोक्ष रूप से, ना प्रत्यक्ष रूप से परंतु परोक्ष रूप से रामचंद्र जी कह रहे हैं कि आपको तो मैं जानता हूँ, आप ना देवता हो, ना नर हो, ना मुनि हो, आप जो हो आपको मैं जानता हूँ और आपके समान उपकारी और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप तो स्वयं महादेवाधिदेव महादेव हो, तो आप ही ऐसा उपकार कर सकते हो। तो अब इसका भाव यही है। और उसके बाद में अर्थ यदि देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी साधारण रूप से कह रहे हैं जैसे कोई एक साधारण मनुष्य होता है। हे कपि, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, आपने मेरे ऊपर इस प्रकार से उपकार किया कि ऐसा उपकार कोई देवता नहीं कर सकता है, कोई दानव नहीं कर सकते, कोई मानव नहीं कर सकता है, कोई भी तनधारी नहीं कर सकता है। प्रति उपकार करो का तोरा, मैं आपका इसके बदले में मैं आपको क्या दूं, क्या उपकार करूं। सन्मुख होए न सकत मन मोरा, मेरा मन जो है आपके सन्मुख नहीं हो सकता है। मैं बहुत ही लज्जित हूँ, क्योंकि इस उपकार के बदले में मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं दे सकूं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी भजते हैं महादेव जी को,
और महादेव जी भजते हैं श्री रामचंद्र जी को। अब ये दोनों की लीला मनुष्य जान सके या तो सर्वथा असंभव है, असंभव है, असंभव है। अब इसका अर्थ यदि देखा जाए, बड़े बड़े ज्ञानी पता नहीं कितने समय तक इसका अर्थ कर सकते हैं। अब जैसे कि काकभूषुंडी जी अनंत काल से अनंत काल तक केवल श्री रामचंद्र जी की राम कथा ही कहते रहते हैं, और उनका उस कथा का श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी अधिकारी हैं, और यहाँ तक कि गरुड़ महाराज भी, पंचीराज गरुड़ महाराज भी गए थे कथा सुनने के लिए। महादेव जी ने भेजा था, जाओ कथा सुनो। काकभूषुंडी जी कथा कहते रहते हैं, राम कथा, जाओ थोड़ा समय तुम वहाँ पर दो। तुम्हारे मन का जो शंका है, जो संशय है कि श्री रामचंद्र जी ही परम ब्रह्म है, वह मिट जाएगा। नहीं तो तुम 84 लाख योनियों में पता नहीं कब तक भटकोगे। शंका का निवारण, शंका जो होती है, संशय आत्मा विनाशति, शंका बहुत ही विनाशकारी होता है। किसी भी, जैसे ही यदि कोई बोलता है ये मनुष्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है, तो सुनने वाले के मन में एक भाव बन जाता है, नहीं नहीं ये मान बहुत अच्छा है, तो उसका जो शंका है, संशय है, वो अच्छे भाव में बदल जाता है। यदि यही कोई बात करे, अरे किसी को बताना मत, ये तो बहुत चोर है, तुरंत ही सुनने वाले का कान खड़ा हो जाएगा, ये तो चोर है, तो शंका बन गया। अब वह कहीं भी जाएगा, चुपचाप ईमानदारी से भी बैठेगा, तब भी जो सुना है वो देखता ही रहेगा अपने निगाह से, तिरछी निगाह से, कि ये कहाँ जा रहा है, कहीं मेरा कुछ चुरा न ले। तो शंका बहुत ही भयानक चीज होता है। इसका जो है निवारण करने के लिए महादेव जी ने पंचीराज गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया था। तो श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से उपकार कर, कोई भी उपकार का बदला किस प्रकार से, महादेव जी से कोई उपकार का बदला कैसे कर सकते, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो स्वामी मानते हैं महादेव जी को, भगवान मानते हैं, तो भगवान से किस प्रकार का उपकार का बदला क्या करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं मेरा मन आपके सन्मुख नहीं हो सकता है, आपने जिस प्रकार का उपकार किया है हे स्वामी। तो श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही बड़ाई किया हनुमान जी का, परोक्ष रूप से महादेव जी का किया। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाई, मैं तुमसे उरिन नहीं हूं, सुन सुत। अब रामचंद्र जी ने सुत कहा है, पहले सुत नहीं कहा। यहां पर पहली बार ऐसा आया है कि श्री रामचंद्र जी ने सुत कहा है हनुमान जी को। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाई, देखे कर विचार मन माई, पुण्य पुण्य कपिह चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तो सुत क्यों कहा? अब संतगढ़ कहते हैं कि पहले तो माता सीता के पास जब हनुमान जी गए थे, तो हनुमान जी को माता सीता ने सुत बना लिया था, यदि याद होगा तो। माता सीता ने अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहू, माता सीता ने कहा था, हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, हे पुत्र तुम अमर हो जाओ, गुण निधि सुत हो, तुम्हारे पास तुम गुणों के समुद्र हो, और सुत हो पुत्र, हे पुत्र, करहु बहुत रघुनायक छो, तुम पर श्री रघुनायक श्री रामचंद्र जी बहुत ही प्रेम करे, लाड़ लड़ाए तुम पर, यह मेरा आशीर्वाद है। अब श्री माता जी ने सुत बना लिया, अब श्री रामचंद्र जी को कैसे पता? अरे कैसे पता, क्योंकि ये तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। पहले माता जी ने सुत कहा, अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने सुत कहा है श्री हनुमान जी को। सुन सुत तो ही समान, तो ही उरिन मैं नाई, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाई, मैं तुमसे उरिन नहीं हूँ हे पुत्र। समझ में आया? माता जी ने सुत बना लिया तो श्री रामचंद्र जी तो बना ही लेंगे। तो श्री रामचंद्र जी ने सुत कहना प्रारंभ कर दिया, हे पुत्र तुमसे मैं उरिन नहीं हूँ, हे पुत्र सुन, मैंने खूब विचार करके देख लिया है, मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता हूँ, देखूं कर विचार मनमाई। अरे जब एक प्रकार से तो श्री रामचंद्र जी स्वामी मानते हैं महादेव जी को, तो उरिन का तो बात ही नहीं आता है। तो मैं सब प्रकार से विचार करके देख लिया, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं
आपसे उऋण नहीं हूँ, और सुत करने में आपको बहुत प्रसन्नता होती है, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी ने सुत कह दिया होगा। इसके अनंत भाव होंगे जो कि हम लोग को पता ही नहीं है। पुण्य पुण्य कपि चिताओं सुरत्राता, देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हरसि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुन करके उनके प्रसन्न मुख तथा अंगों को देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए हैं। प्रेम में विकल हो करके हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। अब महादेव जी भी भक्त, अब अपने आप को भक्त और श्री रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं, तो इसका वर्णन करने की क्षमता सुर नर मुनि में नहीं है, मनुष्य मात्र का बात ही नहीं है। जितना बुद्धि में आए उतना समझ लेना चाहिए, बाकी सब हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में गिर पड़ना चाहिए, जैसे श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रेम, अब ऐसे प्रेम में मगन है हनुमान जी, चरणों से उठ ही नहीं है। रामचंद्र जी उठाते उठाते बार बार बोल रहे हैं अरे उठो उठो, लेकिन नहीं, उठ ही नहीं रहे हैं। यह प्रेम कहाँ देखने को मिलता है? मानसिक आंख की दृष्टि से इसका दर्शन किया जा सकता है, भक्त दर्शन कर सकता है। मानसिक पूजा उसी प्रकार से फलित होती है जिस प्रकार से कोई शारीरिक पूजा करता है। एक बार एक भक्त ने गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरु जी, जिस प्रकार से श्रीधाम वृंदावन जो कि लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करने का जो भी फल है लोग करते हैं, उस प्रकार से क्या मैं मानसिक परिक्रमा करूं? एक जगह पर बैठ करके मन से ही परिक्रमा कर लूं? जैसे मन इधर उधर भागता रहता है, वहां से हटा करके श्रीधाम वृंदावन में लगा करके परिक्रमा वाले मार्ग पे चल के मन को ले जा करके यमुना जी, फिर उसके बाद में चीर घाट, ब्रह्म घाट और जितने भी घाट है होते हुए जितना परिक्रमा का मार्ग है, मन से ही यदि मैं करूं तो क्या उसका उतना ही फल मिलेगा जितना फल लोग शारीरिक रूप से करते हैं? तो गुरु जी ने कहा अवश्य उतना ही फल मिलेगा, परंतु मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होना चाहिए। उतना हमारे साधना से उतना हमारे अंदर उतनी योग्यता होनी चाहिए, आध्यात्मिक उतना योग्य यदि हो तो मानसिक सेवा, मानसिक परिक्रमा यदि कर सकते हो तो करो, उतना ही फल मिलेगा। इसी प्रकार से मानसिक पूजा का भी उतना ही विधान है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मन से जो पूजा किया जाता है भगवान को, वही पूजा भगवान को प्रसन्न भगवान होते हैं, और भगवान को वही पूजा सर्वाधिक प्रसन्न करता है। एक कथा आती है बहुत छोटी सी। एक संत थे, थोड़ा वृद्ध हो चुके थे। एक संत थे, थोड़ा सा वृद्ध हो चुके थे, तो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे, परंतु मानसिक पूजा में उनकी बहुत ही उच्च अवस्था थी। वे श्रीधाम वृंदावन बिहारी लाल के भक्त थे। तो वो आंख बंद करके अपने यहाँ पर एक छोटा सा लड्डू बाल गोपाल रखे थे, उसी की पूजा करते थे, परंतु ध्यान करते थे। अब उनके पास कुछ ज्यादा पैसा तो था नहीं, कहीं जा भी नहीं सकते थे। ध्यान करते थे रोज कि अब मैं अपने लड्डू बाल गोपाल को अगरबत्ती तो जलाना ही नहीं चाहिए, अगरबत्ती कभी भी पूजा में नहीं जलाना चाहिए। अपने लड्डू बाल गोपाल को धूप दिखा रहा हूँ, अब मैं गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, अब मैं सुंदर रेशम वस्त्र पहना रहा हूँ, अब उसके बाद में हल्दी लगा रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, पान खिला रहा हूँ, मेवा मिश्री 56 भोग खिला रहा हूँ, दूध पिला रहा हूँ। तो यह भाव देख करके कुछ लोग भी आते थे देखने के लिए, सत्संग करने के लिए। तो एक बार गुरुजी ऐसे ही ध्यान में बैठे थे और लड्डू बाल गोपाल की सेवा कर रहे थे, मानसिक सेवा कर रहे थे। तो अब मानसिक सेवा में क्या होता है कि दृष्टा जो होता है, जो भी और लोग होते हैं, उनको तो लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, उनको क्या पता मानसिक सेवा कहाँ पर चल रहा है। लेकिन वो लड्डू बाल गोपाल को दूध पिला रहे थे
अब उन्होंने दूध एक गिलास में ले लिया मन में, उसके बाद में एक गिलास भर के गैया का दूध ले लिया शुद्ध। उसके बाद में उसको गर्म किया, उबाल दिए दूध। उबालने के बाद में उसको ठंडा कर रहे थे। उसी में अब हाथ में लेकर के ठंडा कर रहे हैं दूध। अब किसी ने देखा, सत्संग करने के लिए जो आया था, बोला ये क्या हाथ में लेकर के ऐसे हिला रहे हैं खाली हाथ। अब गुरु जी को टोक दिया, गुरु जी क्या हो गया, लगता है कुछ इनको हो गया है, कुछ पागल हो गए हैं, या फिर मानसिक बुद्धि खराब हो गया है, या फिर इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब ये तो संत एकदम मानसिक पूजा में थे और दूध को गर्म से ठंडा कर रहे थे। अब उन्होंने टोक दिया, अब हिला दिया तो ये जो है दूध थोड़ा सा छलक गया और उंगली पे गिर गया। अब कटोरी रखे, मानसिक कटोरी रखे और दूध उंगली पे गिर गया तो गुरु जी बोल पड़े ऐसा करके, कोई जलता है तो ऐसे बोलते हैं। अब वो जो सत्संग सुनने वाला जो भक्त था वो बोला, अरे गुरु जी को क्या हो गया, क्या हो गया गुरु जी को। अब देख रहा है तो गुरु जी के उंगली में एक दिव्य घटना घट गई। गुरु जी के उंगली लाल हो गया, जैसे जलता है कोई। गरम पानी में, गरम दूध में उंगली डाल दो, निकालो तो उंगली पूरा लाल हो जाता है। उसी प्रकार से गुरुदेव जी की उंगली हो गई एकदम लाल, जैसे कि बहुत ही गर्म दूध में उनकी उंगली पड़ गई। तब उनका जो शिष्य था, अरे गुरुजी आपकी तो उंगली एकदम लाल हो गई, जैसे आप जल गए हो। तब गुरुजी ने बोला, अरे मैं गर्म दूध पिया था और मेरे लाला को गर्म दूध पिलाने जा रहा था, ठंडा कर रहा था, और तुम उसी में मुझको व्यवधान उत्पन्न कर लिया, मूर्ख। वो संत गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। अब यह उच्च अवस्था थी गुरुदेव जी की। कहानी का मुख्य भाव यही है कि मानसिक पूजा यदि माना जाए तो प्रत्यक्ष पूजा से भी बढ़कर हो सकता है। तो जो गरीब है, जिनके पास जो जिस प्रकार की भी सेवा करनी है उस प्रकार से मानसिक सेवा कर सकता है, बल्कि मानसिक सेवा अधिक उच्च होगा क्योंकि उसमें ध्यान पूरी तरीके से लग जाता है भगवान के प्रति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी प्रकार से अब श्री रामचंद्र जी उठा रहे हैं और हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं, इतना प्रेम है। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विकट अभिमाना। हे हनुमान जी बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार जलाया? श्री रामचंद्र जी पूछ रहे हैं। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। तो बंदर का बस यही एक बड़ा पुरुषार्थ है, शाखा मृग का बड़े मनुष्य शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर का एक ही काम होता है, वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है, यही उसका पुरुषार्थ है। एक बंदर क्या कर सकता है? बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाएगा, देखो मुझे क्या आता है। वह क्या करेगा? एक पेड़ से कूद के दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, फिर दूसरे पेड़ से तीसरे पर चला जाएगा, यही उसका पुरुषार्थ है, यही उसको आता है। हाँ, तो नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गर विधि विपिन उजारा। मैंने तो समुद्र लांघ करके सोने का नगर जलाया और राक्षस गढ़ को मार करके अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोर प्रभुताई। बहुत ही सुंदर दोहा है, संतगढ़ इस पर बहुत ही सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं। सो जितना भी मैंने किया यह सब जितना भी कार्य किया, सो सब तव आपका प्रताप, आपकी कृपा है। हे श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु, हे स्वामी, हे रघुनाथ जी, यह सब जो मैंने किया यह सब आपकी कृपा है। सो सब तव प्रताप रघुराई। मेरी तो क्वालिटी, मेरा तो गुण ही यही है, एक डाल से कूद करके दूसरे डाल पर ना चले जाना। तो मैं लंका के एक घर से कूद करके दूसरे घर पे चला जाता था, फिर दूसरे से तीसरे घर पे चला जाता था, बस इतना ही मुझे आता है। मैं तो बंदर के स्वभाव का हूँ। और उसके बाद की जो भी लीला है सब आपने किया है प्रभु। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोर प्रभुताई। इसमें मेरी कुछ भी महानता नहीं है। तो हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। आपके प्रभाव से कई
हाँ, बलवान को भी निश्चय ही जला सकती है और असंभव भी संभव हो जाता है, जिस पर आप कृपा करते हो। नाथ भगति अति सुखदायिनी, हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दे दीजिए। नाथ भगति अति सुखदायिनी देव कृपा कर अनपायनी, आप कृपा करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर के, हे भवानी सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्त तब कहो भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त ऐसा कह दिया, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी भक्ति हनुमान जी को प्रदान कर दिया। नाथ भगति अति सुखदायिनी देव कृपा कर अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्त तब कहो भवानी। श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त कह दिया, ऐसा ही हो। जय श्री राम।